हेलो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तो रीजनिंग का जो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, उनका ग्रुप डी का आने वाला है, या फिर एसएससी जीडी का आने वाला है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही मायने रखता है उनके लिए। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, रीडिंग उनको बिल्कुल भी नहीं आती है, उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि उनको ये वीडियो देखने का मौका मिला है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे आगे आने वाले वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जो कि फर्स्ट चैप्टर है रीजनिंग का। तो इसमें जो कोडिंग रहती है वो दो प्रकार की रहती है। एक तो रहती है नंबर वाली कोडिंग, एक रहती है अल्फाबेट वाली कोडिंग। तो जो अल्फाबेट वाली जो कोडिंग है वो रहती है अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द रहते हैं वो रहते हैं। तो ये होते हैं A to Z तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग होता क्या है और डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग जैसे कि हिंदी में समझे कि एक ऐसा अर्थपूर्ण शब्द जिसका अर्थ निकलता हो, उससे एक ऐसा शब्द तैयार किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो इसमें जो चेंज करने की जो क्रिया है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग। जैसे कि अभी हम एक शब्द ले रहे हैं, जैसे हमने एक शब्द लिखा पटना। तो पटना को जैसे कि हम चेंज करेंगे, इसमें से -1 करते हो, सॉरी +1 करते हो, तो इसमें हमने देखा कि इसको जो कोड दे रहे हैं, तो इसमें हमने क्या किया, +1 किया सब में। तो एक ऐसा शब्द तैयार हुआ जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा हो। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाई, कोडिंग। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग। एक ऐसा शब्द तैयार हुआ जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकला हो। और डिकोडिंग क्या होता है, इसका जो जस्ट अपोजिट होता है वो होता है डिकोडिंग। इसमें क्या होता है, एक ऐसा शब्द लेते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो, उससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार होना ही डिकोडिंग कहलाता है। जैसे कि अभी हम एक शब्द ले रहे हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें -1 करते जाओ, तो इससे एक कोड तैयार होगा। तो हमने देखा कि इसमें से -1 किया तो एक कैसा शब्द निकल के आया जिसका एक अर्थ निकलता हो। तो ये कैसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और ये कैसा शब्द है जिसका एक अर्थ निकलता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर जो दिए हैं वो किसके हैं, या फिर बोले कि ये जो प्लेस वैल्यू है वो किसकी है। इंग्लिश के जो लेटर हैं A to Z तक, उनकी जो प्लेस वैल्यू वो क्या है। जैसे कि A1, ये क्या है, ए स्टार्ट पर, मतलब स्टार्टिंग में ही आता है तो वो ए पर है, 1 पर है। और एंड पर क्या है, जेड। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू वो क्या है, 26। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए स्टार्टिंग में ही है तो ए को 1 दे दी, और बी जो दूसरे नंबर पे है तो उसको 2 दे दिया। ऐसे ही सभी जो लेटर हैं उन सबको प्लेस वैल्यू दी हुई है। जैसे कि एम जो 13 नंबर पर आ रहा है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 13। और एन कितने नंबर पर आ रहा है, 14 नंबर पे। ओ जो कि 15 नंबर पे आ रहा है। पी कितने नंबर पे आ रहा है, 16 पर। क्यू कितने पे आ रहा है, 17 पर। आर जो कि 18 नंबर पे आ रहा है। एस 19 नंबर पे आ रहा है। और टी 20 पर आता है। यू 21 पर आता है। वी 22 पर आता है। डब्ल्यू 23 पर आता है। एक्स 24 पर। और वाई 25 पर। और जेड
26 पर। तो ऐसे ही ये जो ए से लेके जो जेड तक जो लेटर दिए हुए हैं, इनकी जो प्लेस वैल्यू या फिर नंबर जो है वो क्या है, जितने लेटर हैं उतनी ही इनकी प्लेस वैल्यू है। तो इनको जो याद रख के हम क्या कर रहे हैं कि एक कोड तैयार करते हैं, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी अपन ट्रिक लगा सकते हैं और जल्दी से जल्दी उनके लिए एक प्लेस क्या बोलते हैं नंबर निकाल सकते हैं उनके लिए। तो ये याद होना बहुत जरूरी है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो जब ही बन पाएंगे जब ये याद होंगे। तो कैसे भी करके इनको याद रखना है, ज्यादा तो है नहीं, 26 ही है, तो ये जब याद होंगे जब प्रैक्टिस करते रहोगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन लगाने रहते हैं, तो उससे क्या है ये जल्दी से जल्दी याद हो पाएंगे। नहीं तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिसको सब पहले से ही याद रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब याद ही करने पड़ते हैं, वो प्रैक्टिस करते करते सब लेवल में आ जाएगा। तो अभी हम क्या देखते हैं कि इनके जो नंबर है ये हो गई हमारी दाईं साइड और ये होगी, सॉरी ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से वो क्या बनते हैं, आप कैसे भी करके दायां बायां याद रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां नंबर कौन सा है, बाएं से 20वां कौन सा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जैसे कि ए से लेके जेड तक जो दिए हुए हैं, इन सब में से हम बाएं से ढूंढेंगे कौन सा 20वां। तो यहाँ से काउंट करते जाएंगे, कहाँ से, ए से। ए से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इसका बायां है। ये कौन सा है, बाएं नंबर, बाएं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए से स्टार्ट करेंगे तो 20 नंबर यहाँ काउंट करेंगे हम, कहाँ तक, टी तक। तो ये टी जो है वो कौन सा है, 20 नंबर पे आता है। तो हमें क्या मिला कि बाएं से दाएं जाने पर हमें क्या मिला कि 20 नंबर पे क्या आ रहा है, टी। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, टी होगा। बाएं से ये हो गया 20वां, क्या निकल के आया, 20 टी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर ऐसे पूछ ले रहे कि बाएं से 23वां कौन सा है, तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, अभी हमें हमने क्या निकाला कि 20वें नंबर का, तो जो 23वां है वो क्या है, डब्ल्यू है। अभी हमने क्या देखा है कि बाएं से 23वां, अगर वो ऐसे ना पूछते हुए ये भी पूछ सकता है कि दाएं से 5वां कौन सा है, तब क्या लगाओगे, तो हमें दाएं से निकालना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड से निकालना पड़ेगा। तो राइट साइड से हम देखेंगे कि दाएं से 5वां कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दाएं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट करेंगे कि 20वां कौन, 5वां कौन सा है। अब हम देखते हैं कि इनके जो लेटर होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू किस तरीके से याद की जा सकती है। तो हमने कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पर सिफ्लोरेक्स एक वर्ड लिया है जिसके द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें 3 की टेबल तो याद होती है, तो उसके द्वारा भी हम इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं कि 3, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इनमें सब में कितने का गैप दिया हुआ है, 3 का। सब में कितने का गैप है, 3 नंबर का गैप है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिए हुए हैं, ये जो लेटर है, जैसे कि 3 पर कौन सा नंबर आ रहा है, सी। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू वो क्या है, 3 है। सी की प्लेस वैल्यू क्या है, 3। तो ऐसे ही इसमें जो सिफ्लोरेक्स जो लेटर है, तो इससे हमें क्या मिला
कि 3 की टेबल से हम इसको याद रख सकते हैं। तो 3 नंबर का कौन सा वो आता है अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर सी, और एफ किस पे आता है 6 नंबर पे, आई किस पे आता है 9 नंबर पे, एल किस पे आता है 12 नंबर पे, ओ 15 पर, आर 18 पर, और यू 21 पर, और एक्स कितने पर आता है 24 पर। तो हम इसके द्वारा भी हम एक ट्रिक से हम इसको तैयार कर सकते हैं कि जो सिफ्लोरेक्स जो लेटर है, तो इससे हमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो अक्षर है वो कितने याद हो सकते हैं, किसे एक टेबल से 3 की टेबल से ही 8 अक्षर याद हुए हमें। तो ऐसे ही हम देखें कि जो अगला जो वो है ट्रिक वो क्या है, अगली जो ट्रिक है वो है जैसे कि इजोटी, इजोटी जो वर्ड है इंग्लिश का, तो इससे हम याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कि 5 की टेबल तो सबको आती होगी, तो इससे हम इजोटी जो वर्ड है उसको याद रख सकते हैं। इससे भी हमारे 5 जो अक्षर हैं इंग्लिश वर्डमाला के, तो वो भी तैयार हो सकते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक यही है कि 5 की टेबल से इसको याद रख सकते हैं। तो अभी 8 वो वाले अक्षर और 5 ये, तो आधे वर्ड तो हमारे वैसे ही तैयार हो गए। अब बचे कितने आधे लेटर बचे, इंग्लिश जो अंग्रेजी वर्णमाला की है वो कितने आधे अक्षर बचे हैं, उनको याद भी रख सकते हैं हम। तो 8 तो इससे ट्रिक से ही याद होगा हमें। जैसे कि जोटी, जोटी में हम क्या लगा रहे हैं कि 5 का गैप है सब में, कितने का है 5 का गैप है सब में 5 का। जैसे कि ई किस पर आता है 5वें नंबर पे, जे किस पे आता है 10वें नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, और वाई कितने पे आ रहा है 25वें नंबर पे। तो हमने यहाँ पर देखा कि सब में कितने का गैप है 5 का गैप हो रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि 5 की टेबल से हमें कितने 5 जो अक्षर हैं वो याद हो सकते हैं। तो है ना आसान ट्रिक कि 5 की टेबल से हम ये वाले अक्षर याद कर सकते हैं, और 3 की टेबल से सिफ्लोरेक्स, 5 की टेबल से इजोटी, और 3 की टेबल से सिफ्लोरेक्स। तो और अब हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी के जो अपोजिट लेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया कि ये 26 लेटर होते हैं, तो उसमें प्लेस वैल्यू भी पता चल गया। अब हम देखते हैं कि अपोजिट लेटर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ए का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है जेड होता है, ए का अपोजिट क्या है जेड। तो हम इनको भी एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं। तो ए का अपोजिट जेड होता है, जैसे कि ए टू जेड, ए टू जेड से हम याद रख सकते हैं क्या ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये याद हो गया ए का अपोजिट जेड, और दूसरा जैसे कि बाई, जैसे कि बी के लिए बा और ई के लिए बाई यूज होती है, तो अब इसको भी हम याद रख सकते हैं कि बाई सी एक्स का अपोजिट होता है या एक्स सी का अपोजिट होता है, तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। जैसे कि चेस्ट एक्सरे, तो इसके लिए हमें हमने क्या ट्रिक लगाई है कि चेस्ट एक्सरे, ठीक है ना, इसको याद रख सकते हो। और यहाँ पर डी डब्ल्यू का अपोजिट होता है या डब्ल्यू डी का अपोजिट होता है, तो इसको भी याद रख सकते हो। ई भी, ई का अपोजिट भी होता है और भी का अपोजिट ई होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जैसे कि एल ओ पी ई, इसे हम 4 अक्षर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई होता है, या फिर ओ का अपोजिट एल और ई का अपोजिट भी होता है। तो इससे हम कितने याद रख सकते हैं 4 अक्षर, एक ही शब्द से हम 4 अक्षर तैयार कर रहे हैं। एफ यू या फिर यू एफ, तो इसके लिए जैसे कि फुकरे, कोई भी ट्रिक ले सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी, या फिर फुल,
तो एफ यू का अपोजिट है और यू एफ का अपोजिट होता है। जी टी, तो जी टी के लिए जैसे कि कुछ भी याद रख सकते हो, जी टी रोड, इससे याद रख लो। एच एस जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये हमारी ट्रिप हो गई। आई आर, इंडिया रेलवे से याद रख सकते हो कि आई का अपोजिट आर होता है या आर का अपोजिट आई होता है। जे क्यू जैसे कि जंगल क्वीन, तो इसको भी याद रख सकते हो। जे का अपोजिट क्यू या क्यू का अपोजिट जे होता है। के पी, कीप से याद रख सकते हो, या फिर पी का अपोजिट के होता है या के का अपोजिट पी, जैसे कि पी के मूवी तो सबने देखी होगी, तो पी के याद रख सकते हो, अपोजिट इसका पी के, ठीक है ना। एल ओ के लिए तो मैंने बता ही दिया अभी, एम एन या फिर एन एम, तो इसको जैसे कि मैन से याद रख सकते हो, है ना। तो सबके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक तैयार हुई। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि सबके जो अपोजिट हैं वो क्या है ना, इनके जो लेटर हैं, इनके जो क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू है, वो तो याद कर ही सकते हो। और इनका जो टोटल होता है वो कितना होता है, 27 होता है। इनका टोटल करेंगे तो सबका जो टोटल है वो 27 ही आएगा। जो भी अपोजिट लेटर है, अपोजिट है, उनके सबके टोटल कितने आएंगे, 27 आएंगे। जैसे कि ए और जेड को ही देख लेते हैं। जेड की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 26 होती है और ए की कितनी होती है, 1 होती है। अब इनका जो टोटल करेंगे हम कितना आएगा, 27 आएगा। ऐसे ही बी और बाई की देखेंगे तो बी की कितनी होती है, 2 होती है। बाई की कितनी होती है, 25 होती है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इनका जो टोटल होता है वो कितना होता है, 27 होता है। जो भी अपोजिट वर्ड होते हैं उनके जो टोटल होता है वो कितना होता है, 27।